जैसे ट्रेविस हेड रोहित शर्मा का कनेक्शन है, वैसा मेरे को लग रहा है सील्स और पाकिस्तान का कनेक्शन एक अलग लेवल पे जा रहा है। सील्स ने जो उनका टॉप ऑर्डर पूरा डिसमेंटल कर दिया, दैट वाज द फाइनल नेल इन कॉफिन आई फील। There was a time where we used to think that West Indian players don't want to play for their country, they just want to play club matches. पाकिस्तान सिर्फ जिम्बाब्वे के सामने खेल सकता है, इसके अलावा आई डोंट थिंक दैट एनी वर्दी ओपोनेंट इज देयर फॉर देम। फाइनली वेस्ट इंडीज को वो बॉलिंग का चार्म मिल चुका है जो मतलब इतने टाइम से हम सभी मिस कर रहे थे। So finally after 3.5 decades nearly, अगर दिन गिनने जाए तो 12,410 दिन के बाद पाकिस्तान के सामने वेस्ट इंडीज ने फाइनली एक ओडीआई सीरीज जीता है। और मतलब एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और जिस लेवल पे लास्ट टाइम हमने बात किया था कि बॉलिंग हैज इम्प्रूव्ड, बैटिंग हैज गॉन डाउन, एंड नाउ वी आर सीइंग देम विनिंग अ सीरीज आफ्टर 34 years, which is a really a big achievement for West Indies. हाँ, मतलब if you look at the whole series, तीनों मैचेस में in the first match ये था कि the game was evenly poised and पाकिस्तान वहाँ से चेस करके चला गया, वेस्ट इंडीज could not defend the total। लेकिन सेकंड मैच देखो आप तो उनकी बैटिंग ने उनको मैच जितवाया। एंड थर्ड मैच ऑल्सो the great 100 from Shai Hope, captain himself proving rising to the occasion। जो पिच थी इट वाज नॉट दैट इजी टू बैट, और इनका 40-41 ओवर तक का स्कोर भी इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन उसके बाद एंड में वेस्ट इंडीज के बैट्समैन ने जिस तरीके से एक्सेलरेट किया, द टोटल वाज वेरी हाई जिस हिसाब से पिच बिहेव कर रहा। एग्जैक्टली। सो मतलब 200 रन तक तो गेम स्लो ही चल रही थी वेस्ट इंडीज के एंड से, बट आफ्टर 200 वो अलग ही पुश मिला है। मतलब रिजवान खुद थोड़े क्रेजी हो गए थे। आप देखने जाओ मैच तो आपको आइडिया लगेगा कि ही वाज नॉट एबल टू डिसाइड किस बॉलर के पास से मैं बॉलिंग कराऊं, बिकॉज अनस्टॉपेबल हो गया था आफ्टर 200। वेस्ट इंडियन बैट्समैन का ये रहता ही है दैट ऑल ऑफ देम आर जेन्युइन शॉट मेकर्स। लाइक वो अगर उनके कनेक्ट हो रहे हैं गिवन द डे, तो ही any batsman can bat with a strike rate of upwards of 150। तो जिस हिसाब से उन्होंने एंड में बैटिंग किया शाय होप और ग्रीव्स ने, उस हिसाब से मैच उन्होंने फर्स्ट इनिंग में ही काफी अपनी तरफ खींच लिया था। एंड व्हेन द सेकंड इनिंग केम तो सील्स ने जो उनका टॉप ऑर्डर पूरा डिसमेंटल कर दिया, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, एंड दैट वाज द फाइनल नेल इन कॉफिन आई फील। बिकॉज उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग में इतना डेप्थ नहीं है कि वो लोग 290 रन चेस कर पाएंगे विद दिस बैटिंग ऑर्डर, जहाँ पे उनके टॉप 4 चले गए। बिकॉज द बैटिंग रिवॉल्व्स अराउंड बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान इफ यू लुक एट इट। एग्जैक्टली। और आई डोंट नो मतलब व्हाट्स रॉन्ग विथ जेडन सील्स एक्चुअली। मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको कुछ तो है ऐसा, पहले जन्म का कुछ हो सकता है, पता नहीं मेरे को। ही हैज मोर देन 20 to 24 विकेट्स और नियर टू 24 विकेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसमें 4 टेस्ट मैच है और ये 3 ओडीआई थे। 3 ओडीआई में उन्होंने 10 विकेट लिए आई गेस, और उसके अलावा 14 विकेट उन्होंने टेस्ट मैच में लिया है। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विथ जेडन सील्स। मतलब वो लगता है जैसे ट्रेविस हेड और रोहित शर्मा का कनेक्शन है, वैसा मेरे को लग रहा है सील्स और पाकिस्तान का कनेक्शन एक अलग लेवल पे जा रहा है। और मतलब द 6 विकेट्स ही टुक is in the top 5 best bowling of West Indies right now, and from that top 5, 2 of them are from 1980s and one is from 2003. मतलब last best figure was in 2011 which was by Kemar Roach and Sunil Narine I guess, और उसके बाद जाके अभी you got to see a very great bowling spell by someone। तो मतलब I really feel कि मतलब finally वेस्ट इंडीज को वो बॉलिंग का चार्म मिल चुका है जो मतलब इतने टाइम से हम सभी मिस कर रहे थे। जैसे अब तक हम देखते आ रहे थे कि टैक्टिकल चीजें मिस आउट कर रहे थे वेस्ट इंडियन बॉलर्स, तो आपने सेकंड मैच में देखा होगा तो उन्होंने एक फ्लाइंग फोर्थ स्लिप रखा हुआ था जहाँ पे उन्होंने 2 बैट्समैन को आउट किया। जनरली इन अ वनडे मैच यू डोंट सी सच फील्ड पोजीशंस, बट उन्होंने 2 बैट्समैन को वहां पे आउट किया। सो दिस इज समथिंग जो दिखाता है कि they are tactically improving themselves to get the wickets, and they want to improve. I mean, like there was a time where we used to think that West Indian players don't want to play for their country, they just want to play club matches or Premier Leagues or something like that, but this literally shows that what kind of dedication they have. I mean, like भले ही T20 series they lost it, but the way they won, मतलब वो जो 92 runs में all out करना पाकिस्तान जैसी टीम कंपेयर टू वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान इज बेटर। रैंकिंग वाइज देखे तो पाकिस्तान रैंक्स एट नंबर 4 एंड वेस्ट इंडीज इज रैंक्ड एट नंबर 10। एग्जैक्टली। एंड लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ बैट्समैन पाकिस्तान हैव, I mean so called quality it hasn't delivered much but so called quality they have। तो उस हिसाब से इट वाज अ वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम वेस्ट इंडीज। एंड
इवन आप T20s में भी देखें तो उनका एफर्ट अच्छा दिखा है, एंड आप इनके प्लेयर्स भी देखें, जैसे शेन रदरफोर्ड है, तो उनका सेकंड मैच में एक अच्छा नॉक आया था, लास्ट मैच में भी एक अच्छा नॉक आया, एंड ही वाज रियली इनटू द गेम, कि उनको एक्चुअली ही वाज वेरी मच इन्वॉल्व, जब वो जीते तो भी ही वाज वेरी मच हैप्पी। ड्रेसिंग रूम के पिक्चर से देख पा रहे थे हम that West Indies wants to win, and this is a very good start for it. Exactly, and like India, like we have Bumrah who is constant in every match. तो वैसा ही मेरे को सील्स को देख के लगा, जो हर मैच में कांस्टेंट था, और सील्स के अलावा हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया है ओडीआई में। लाइक इन द डीएलएस वाला जो मैच था, उसमें रोस्टन चेज ने 49 रन्स मार के मैच जीता, एक विकेट भी लिया। विकेट में अगर देखने जाओ तो जेडन सील्स के 10 प्लस विकेट्स है। व्हाट एल्स यू नीड, मतलब जो टॉप बैट्समैन, टॉप बॉलर एक ही टीम से है, तो ऑफ कोर्स वो दिखता है कि भाई वही टीम सीरीज जीतने वाली है। देयर आर अदर स्पिनर्स आल्सो, लाइक मोती करके जो इनके स्पिनर हैं, ही कैन अच्छा बॉलिंग किया, प्लस उन्होंने एक मैच में अच्छे स्ट्राइक रेट 180 के स्ट्राइक रेट से 30-40 रन भी बनाए थे, सो व्हिच अगेन गिव्स देयर टोटल अ गुड एडवांटेज। एंड एज वी से, जो पहले का एक सेइंग था दैट ऑल द वेस्ट इंडियंस कैन बैट एंड बोल, तो वो भी इनको एक एडवांटेज मिल रहा है, जैसे मोती कैन बैट एंड बोल, रोस्टन चेज इज अ गुड ऑलराउंडर, शेन रदरफोर्ड is an actual genuine all-rounder. Yeah, we saw, मतलब रदरफोर्ड का परफॉर्मेंस तो हमने आईपीएल में देखा ही है, इम्पैक्ट प्लेयर में उसको यूज कर रहे थे, तो मतलब लिटरली द टीम हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। एंड हम जो बात कर रहे थे पाकिस्तान प्लेयर्स की क्वालिटी, वो तो अभी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के वीडियोस में हमें पता चलेगा कि किस टाइप का रोस्ट हो रहा है उनका। पाकिस्तान सिर्फ जिम्बाब्वे के सामने खेल सकता है, इसके अलावा आई डोंट थिंक दैट एनी वर्दी ओपोनेंट इज देयर फॉर देम। जिम्बाब्वे और let's say max Bangladesh, because West Indies के सामने वो खेलते थे, but they have also proved कि West Indies is Bangladesh also has proved against Pakistan. Last year भी हमने देखा था कि जिस तरीके से व्हाइट वॉश बांग्लादेश ने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया था। तो आई मीन लाइक द फनीएस्ट पार्ट वुड बी लाइक सीइंग पाकिस्तान इन एशिया कप लूजिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो यूएई भी आएगा ना, वर्ल्ड कप में यूएसए से आ रहे थे, एशिया कप में यूएई से आएंगे अफगानिस्तान। बहुत सही हो जाएगा यार। आई मीन लाइक द लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान नीड्स राइट नाउ इज टू मच। आई मीन लाइक दे आर इन अ वर्ज ऑफ लूजिंग क्रिकेट एज देयर मेन गेम। आई सॉ समवेयर के मोहम्मद रिजवान को एक बॉलर एक्स्ट्रा खिलाना था, लेकिन कोच की वजह से नहीं खिला पाए। तो ये सारी चीजें अभी मैटर करती है, बट ये सारी चीजें आप यूट्यूबर उनके देखो, आप कैसे बात करते हैं तो आप कि रिजवान हमारा इंसान है, उसको आके बोलना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या वो कोच तो गोरा है, गोरे ने ही टीम खराब की है। तो दिस इज द लेवल ऑफ देयर यूथ। Exactly. I totally agree. But we'll look at the brighter side. Like I'm so much happy looking at West Indies batting this time. The way they have win the ODI, and I believe they keep that spirit with them to the whole year. Actually, they do the same in test matches also, in T20 cricket also, and ODI में तो दिखाई दिया है।